हमने बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम्स पिछली दफ़ा किए थे, बिल्कुल बेसिक, यानी वो कन्वर्जन्स की थी, कुछ थोड़ी अरिथमेटिक की थी, ये काम किया था। ठीक है, आज जो काम है वो बड़ा सख्त ज़रूरी है, वो नंबर, वो साइन नंबर्स है। ठीक है, साइंड नंबर्स। तुमने बचपन से जितनी बाइनरी पढ़ी है वो तुमने अनसाइंड पढ़ी है। हम पढ़ते थे अनसाइंड बाइनरी, जिसका मतलब है कि सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर्स को संभालते थे, नेगेटिव नंबर्स का हमें कोई पता नहीं था कि बाइनरी में कैसे संभालने हैं। अब अगर साइंड बाइनरी संभालनी है तो दिस मीन्स कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को संभालना है। अब साइंड नंबर को, साइंड बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के कई रास्ते हैं हमारे पास इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इसमें एक फेमस जो है वो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है और एक टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो बात को समझना, तुमने आज तक ये किया है कि 23 की बाइनरी लिख दो, तुमने कभी भी -23 की बाइनरी यूजुअली नहीं लिखी होती। तो नेगेटिव नंबर को कैसे संभालना है, तो उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है, एक टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होती है, जिसके अंदर आप इसको संभालते हो। ठीक है, तो इसने पहले टूस किया हुआ, मैं साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म पहले करूंगा। तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म ये होती है कि MSB represents साइन। MSB कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, जो सबसे लेफ्ट साइड वाली बिट होती है। तो 0 फॉर पॉजिटिव, 1 फॉर नेगेटिव। यानी इधर गया, अच्छा, यानी मेरे पास अगर मैं साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में काम कर रहा हूं तो होता यह है कि पहली बिट साइन बिट होती है और बाकी जो है वो मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि नंबर का कुछ भी वो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि हमने लिखना है -6, क्या होता है, हमने -6 को लिखना है। ठीक है, तो हमें यह पता है कि 6 की बाइनरी होती है 0110, 6 की बाइनरी होती है 0110। अब अगर मैं इसको साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं ऑफ -6, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ -6 अगर मैं लिखूं तो उसमें ये होएगा कि पहली बिट साइन के लिए होएगी। अब साइन क्योंकि नेगेटिव है तो पहली बिट 1 हो जाएगी, नेगेटिव के लिए 1 होती है। और उसके बाद मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या है, 0110। तो ये लिखा हुआ है -6। ये बड़ा घन चक्कर काम है और जरा इसका ख्याल रखना कि अगर तुम्हें कहीं पे अब बाइनरी लिखी हुई मिले, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये बाइनरी लिखी हुई मिले और तुमसे पूछा जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, तो तुम आंसर नहीं दे सकते। तुम पहले ये पूछोगे कि ये बाइनरी किस फॉर्म में है, क्या ये अनसाइंड फॉर्म है या क्या ये साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये किस फॉर्म में लिखी हुई है। अगर ये अनसाइंड फॉर्म है तो ये वैसे ही होएगा जैसे बचपन से कर रहे हो, 2 4 8 16, तो 16 और 2 18 और 1 19 लिखा हुआ है, ये 19 लिखा हुआ है अगर ये अनसाइंड नंबर है। लेकिन अगर ये नंबर साइन मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है तो पहली बिट का मतलब साइन होता है, विच मीन्स के माइनस का नंबर है ये, और बाकी जो है वो मैग्नीट्यूड होता है। तो ये 3 लिखा हुआ है तो ये -3 लिखा हुआ है। तो जमीन आसमान का फर्क आएगा अब डिपेंडिंग ऑन के रिप्रेजेंटेशन कौन सी चल रही है। ठीक है, जस्ट आखिरी प्रैक्टिस के लिए खुद कर लो, -21 लिख के दिखाओ। -21 इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म इज, हाँ जी, -21 लिख के दिखाओ साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म।
हाँ जी, कुछ बनाए या मैं ही बनाऊं? तो तुमने बेसिकली लिखनी है 21 की बाइनरी। तो 21 की बाइनरी क्या होएगी, तुम पहले 21 को सोचोगे क्या होएगा। तो 16, 4, 2, 1, 2, 4, 8, 16, 16 और 4, 20 और 1, 21, ये बन गया। अब -21 को जब तुम लिखोगे, उसमें पहली बिट साइन की होएगी, वो नेगेटिव है, और बाकी नंबर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में -21 बन गया। अच्छा, ये था साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब जो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें, और जो एक्चुअली इस्तेमाल होता है, वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, और ये जरा मुश्किल होती है। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होती है? टूज कॉम्प्लीमेंट इज द प्रेफर्ड वे ऑफ representing negative numbers in the PC। कंप्यूटर के अंदर इसको पसंद किया जाता है। टूज कॉम्प्लीमेंट बनती किस तरह? टूज कॉम्प्लीमेंट इस तरह बनती है कि तुमने किसी भी नंबर की अगर वो लिखनी है, -12 की अगर तुमने बाइनरी लिखनी है, तो पहला स्टेप ये है कि वी स्टार्ट विद 12। 12 की बाइनरी लिखते हो, 12 की बाइनरी ये बनती है। इसमें हमेशा एक बिट एक्स्ट्रा रखते हो। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट वाला काम कर रहे हो या साइन वाला कोई भी काम कर रहे हो, तो एक बिट एक्स्ट्रा जरूर रखते हो। दूसरा स्टेप ये है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि बिटें रिवर्स कर दो, यानी 0 को 1 बना दो, 1 को 0 बना दो। 0 को 1 बना दो, 1 को 0 बना दो, ये वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, उसके बाद इसमें ऐड कर दो 1, प्लस कर दो 1, तो इसमें प्लस कर दो 1, जो आंसर आया उसके अंदर प्लस कर दो 1। तो इसके अंदर 1 प्लस करोगे तो 1 + 1 क्या आ जाएगा? 0, और 1 कैरी हो जाएगा। फिर 1 + 1 0 आ जाएगा, और 1 कैरी हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 101, ये आ जाएगा 101। देखना तो सही ऐड किया। 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 0, 1 कैरी, ये 1 आ गई, 0 ये 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जो नंबर आया है ना, ये जो अब मेरे पास आंसर आया है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। ये टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12 है, ठीक है। एंड दिस represents -12। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हम स्टार्ट इससे करते हैं कि स्टार्ट हम पॉजिटिव नंबर से करते हैं, उसकी बिटें रिवर्स करते हैं, इस बिटें रिवर्स करने को वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फिर उसमें एक जमा करते हो, अब जो आंसर आता है इसको टूज कॉम्प्लीमेंट कहते हो, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? ये -12 लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने 12 से स्टार्ट किया था ना, तो ये -12 लिखा हुआ है। अब ये -12 कैसे लिखा हुआ है कि अगर तुम इसको 2 की पावर्स दो, तो ये 2 की पावर्स दे के करते हैं ना, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर, ये 2 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर 3 और 4 हो गया ना, ठीक है। तो अब जब इसकी कैलकुलेशन तुम करते हो, तो तुम्हें पता है कि तुम कहोगे कि ये होएगा 2 की पावर 4 + 2 की पावर 2। ऐसी कैलकुलेशन करोगे ना, वो 1 के साथ वो करके, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। अब सिर्फ फर्क ये होता है कि अगर ये नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है, तो तुम्हें ये पता है कि सबसे लेफ्ट साइड वाली बिट साइन बिट है। अब अगर वो 1 है तो इसका मतलब है वो नेगेटिव है, यहाँ पे एक माइनस लगा दो। अगर 0 है तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इज इक्वल टू -16 + 4, और ये क्या आया? -12। ये तुक्का नहीं था कि मैंने कहा कि ये 12 है तो ये -12 होएगा, ये लाजमी -12 होएगा अगर तुमने मेथड सही फॉलो किया। तो देयर आर टू फॉर्म्स, साइन मैग्नीट्यूड और टूज कॉम्प्लीमेंट। अब जरूरी इसमें से जारी बात है ज्यादा टूज कॉम्प्लीमेंट ही है, इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो राइट -15, 16, 15, 14 इन whose complement and sign magnitude।
सारा तमाशा शुरू होएगा 14 से। 14 क्या है, प्लस 14 माइनस नहीं, तो 14 होएगा 8 4 12 2 14 और 0, ये 14 होएगा। और इसके साथ हमेशा एक एक्स्ट्रा बिट लगानी है, ये 14 लिखा हुआ है। अब अगर तो आपने साइन मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो बात बहुत आसान है। बात यह है कि नंबर तो यही है, 14 ही है, 0 ट्रिपल 1 0 यही है, लेकिन साथ आपने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइन मैग्नीट्यूड ऑफ -14 की अगर मैं बात करूँ तो नंबर तो वही है, 14 ही है, साथ उसके आपने साइन लगाना है। साइन ये होता है कि अगर नेगेटिव है तो 1 लग जाता है, तो ये साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म बन गई ऑफ -14। टूज कॉम्प्लीमेंट थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए तुम अगेन 14 से स्टार्ट करोगे, विच इज 0 ट्रिपल 1 0। पहले 1 कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, सारी बिटें उल्टाओगे, 1 ट्रिपल 0 1, और उसके बाद इसमें 1 ऐड करोगे। इसके और भी तरीके हैं निकालने के, तुम अगर गूगल करो तो तुम्हें 3-4 तरीके मिल जाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसको जमा कर लो, तो 1 प्लस 1 अगेन 0, 1 कैरी, फिर 1 0 0 1 मेरा ख्याल आ जाएगा, मेरा ख्याल ये आता है। और ये मुझे यकीन है कि नेगेटिव 14 लिखा हुआ है, तो टू कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसको अगर निकालो तो ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर सॉरी 2 की पावर 1 2 3 4, तो -2 की पावर 4 जो है वो -16 होता है, प्लस 2 करोगे तो वो -14 आ जाता है। अच्छा, एक तो इसकी ये प्रैक्टिस है कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो और प्रैक्टिस करो, और दूसरी प्रैक्टिस ये है कि कोई भी रैंडम नंबर है, ये नंबर मैंने लिखा है, ये अनसाइंड फॉर्म में क्या है, ये साइन मैग्नीट्यूड में क्या है, और ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में क्या है, ये चीजें कैलकुलेट करो। अनसाइंड फॉर्म में सिर्फ 2 की पावर्स आ जाती हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5, ये 32 हो गया, ये 4 36 हो गया, और ये 37 38 हो गया, 38। यानी 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 4 5, ये 32 हो गया ना। तो 32 प्लस 4 36 प्लस 2 38। अगर ये साइन मैग्नीट्यूड है तो मुझे पता है कि पहला 1 जो है वो माइनस को दिखा रहा है, और बाकी आगे नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर क्या है 6। अगर मैं उसको पहली बिट को अगर मैं साइन मान लूं तो बाकी नंबर 6 चल रहा है। और अगर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये थोड़ा मुश्किल है, इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे कि -32 प्लस 4 प्लस 2, तो ये आ गया -26। ठीक है, तो ये बेसिकली कोई भी बाइनरी लिखी हो उसकी कई डिफरेंट फॉर्म्स बन जाती हैं। कोई भी नहीं आया, ये अगली दफ़ा बहुत बड़ा मसला होएगा इनको। चलो, आ, मैं ये करने लगा हूँ कि मैं रुकने लगा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मसला होएगा कि अब मैं अगर इनमें अगले टॉपिक्स में चला गया किसी को कुछ भी समझ नहीं आनी। तो अब नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट है। यार तुम जानते हो इन लोगों को जिनकी जिनकी ये क्लास है, जिनका ये सब्जेक्ट है? नहीं सर। वो कौन है, तुम किसने?